हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अस्क्राइबर। क्या है अस्क्राइबर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अस्क्राइबर एक तेज धार वाला औजार है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। ओके, इसके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग किया रहता है या किया जाता है। ओके, इसकी लंबाई 125 से 200 mm तक होती है। कितनी होती है? 125 से 200 mm तक होती है। कहने का मतलब है अस्क्राइबर एक तेज धार वाली एक औजार है। ओके, जो कि इसका उपयोग हम लोग वर्कपीस पे मार्किंग या लाइन खींचने के लिए करते हैं। ओके, और जो अस्क्राइबर होती है वो नुकीली होती है। क्या होती है? नुकीली, जिसके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग किया जाता है। क्या? 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग किया जाता है, जो कि ये हम लोगों के एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आपके कंपटीशन का एग्जाम हो या ITI का एग्जाम हो या CITS का एग्जाम हो या आपके अन्य कोई ट्रेड हो जो इससे रिलेटेड हो, तो उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान से इसे आप देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे इंग्लिश से भी लिखा हुआ है, ए स्क्राइबर इज अ शार्प पॉइंटेड टूल यूज फॉर मार्किंग लाइन ऑन मेटल सरफेस। ओके, इट्स पॉइंट इज ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ कितना? 12 to 15 डिग्री। ओके, एंड इट इज अवेलेबल इन लेंथ फॉर्म 125 to 200 mm तक ये मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया। ओके, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि स्क्राइबर किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, स्क्राइबर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसका पॉइंट हार्ड व टेम्पर किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। द स्क्राइबर इज यूजुअली मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड इट्स पॉइंट इज हार्डनेड एंड टेम्पर्ड। मतलब जो स्क्राइबर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किससे? हाई कार्बन स्टील का, ना कि हाई स्पीड स्टील का। ओके, ये मटेरियल स्क्राइबर का क्या होता है और उसका पॉइंट कितने डिग्री पे ग्राइंड किया हुआ रहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आप लोग ये सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। क्या है? टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। तो जो फर्स्ट आता है वो स्ट्रेट स्क्राइबर है। क्या है? स्ट्रेट स्क्राइबर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा, जो कि आप लोग एक देख सकते हैं, एक सीधा सा आप लोग को सुई की तरह दिख रहा होगा। ओके, सीधा व नुकीला होता है। देखिए आप लोग, सुई की तरह है ना, नुकीला व सीधा है। ओके, और इसकी बॉडी प्लेन या लर्निंग, ये आपको प्लेन या लर्निंग, जैसे डायमंड का शेप जैसा होता है डायमंड, वैसा ही इसमें लर्निंग किया हुआ होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। देखिए आप लोग, इसकी बॉडी पर जो आप लोग को दिख रहा होगा डायमंड की तरह, देखिए छोटे छोटे से ये लर्निंग किया हुआ रहता है। ये लर्निंग क्यों किया हुआ रहता है? अच्छे ग्रिपिंग के लिए। क्यों? अच्छे ग्रिपिंग के लिए। तब जबकि हम लोग इसको स्क्राइबर को हाथ से पकड़ के लाइन खींचेंगे तो ताकि वो स्लिप ना करे, अच्छे ग्रिपिंग के लिए लर्निंग किया हुआ होता है। ओके देखिए, इसका प्रयोग साधारण मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है जब हम लोग जनरल वर्कपीस में कभी लाइन खींचना पड़ता है, जैसे हम लोगों को वर्कपीस में लाइन खींचना होता है, तो वो हम लोग वर्कशॉप में जैसे हम लोग को जॉब मिलता है ना, तो उसके ऊपर हम लोग पहले उसमें लेप लगाते हैं ना, चौक से या जो भी है, पर्सन ब्लू वगैरह से, जिसमें भी। उसके बाद उसमें हम लोग हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं और एक स्क्राइबर के द्वारा भी। ठीक है, स्क्राइबर के द्वारा हम लोग मार्किंग करते हैं। ओके, इसे लाइन खींचने के लिए। ठीक है, अब जैसे किसी जो गोल शेप का कोई जॉब है, तो उसमें मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये स्क्राइबर का उपयोग में आते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
इसमें इंग्लिश से भी लिखा हुआ है। वन एंड ऑफ दिस स्क्राइबर इज स्ट्रेट एंड पॉइंटेड विथ अ प्लेन और नर्ड बॉडी। इट यूज फॉर जनरल मार्किंग वर्क। क्या है? जनरल कामों के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल कामों के लिए किस स्क्राइबर का यूज किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट स्क्राइबर। ओके, जो कि मैंने आपको ये डिटेल से बता दिया कि कहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं। अब आते हैं बेंट स्क्राइबर। क्या है बेंट स्क्राइबर? तो हम लोग देखिए ऊपर में ही आप लोगों को फिगर दिया हुआ है, बेंट स्क्राइबर है। देखिए इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो सिरा है वो देखिए बिल्कुल सीधा में है, ठीक है, और नुकीला है, ठीक है, और दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है। आप लोग देखिए एक सिरा आप लोग को मुड़ा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, मुड़ा हुआ है। ये मुड़ा हुआ कितना है? 90 डिग्री पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ओके, तो केयरफुली इसका प्रयोग छोटे मापों की लाइनें लगाने, लेथ मशीन पर सेंटर चेक करने तथा बेलनाकार जॉब की अंदरूनी सतह पर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। अब आप लोगों को अभी मैंने बताया ना कि जॉब जो जॉब है वो सिलेंड्रिकल हो, तो उसमें भी हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं। तो देखिए जो बेंट स्क्राइबर है इसके द्वारा हम लोग कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं? लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए। लेथ मशीन है, ठीक है, अब कोई रोड है, लेथ मशीन पे हम लोग सेट किए, तो उसमें भी सबसे पहला होता है कि सेंटर निकालना। जो जॉब होता है लेथ मशीन पे फिक्स करने के बाद, मतलब बांधने के बाद, उसका सेंटर पहले निकाला जाता है, ठीक है, सेंटर निकाला जाता है, उसके बाद ही हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के द्वारा हम लोग लेथ मशीन पर सेंटर चेक करने के लिए तथा बेलनाकार जॉब की अंदरूनी सतह, जो बेलनाकार जॉब है उसमें उसकी अंदरूनी सतह पर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश से भी लिखा हुआ है, दिस टाइप हैज वन स्ट्रेट एंड वन बेंड ना 90 डिग्री एंड लास्ट पे। इट इज यूज फॉर स्मॉल मार्किंग, चेकिंग, सेंटरिंग ऑन अ लेथ, ओके, एंड मार्किंग इनसाइड, मतलब कि अंदरूनी जो जॉब होता है उसमें लाइनिंग खींचने के लिए किया जाता है। ओके, अब आता है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। क्या है? एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। अब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फिगर पहले देखिए कैसा होता है। एडजस्टेबल मतलब वो एडजस्ट हो सकता है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, फिगर देखिए। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें स्लीव होती है जिसकी बॉडी पर नर्निंग होती है। क्या होती है? नर्निंग होती है। ये आप लोग बोले दिख रहा होगा बीच में, ये लर्निंग किया हुआ पार्ट है, ओके, जो कि बॉडी होता है। और इसमें साधारण स्क्राइबर को समायोजित कर क्लेम किया जा सकता है। और जो हम लोगों का साधारण जो स्क्राइबर होता है उसे हम लोग इसमें फिट करके हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यही इसका कहना है, ओके। यहाँ पे देखिए, इट हैज अ नट स्लीव विथ अ सेंट्रल होल that allow a normal subscriber to be adjusted and claim at any position, मतलब कि किसी भी दिशा में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल जो स्क्राइबर है उसे सेट करके, ओके। अब आता है ऑफसेट स्क्राइबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में किया जाता है। क्या है? वर्नियर हाइट गेज आप लोगों ने वर्कशॉप में देखा होगा, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज है, और जो उसमें नुकीली सी जो लाइनिंग खींचती है ना, जो लाइनिंग खींचता है जॉब पे, वही होता है ऑफसेट स्क्राइबर। क्या है? वो ऑफसेट स्क्राइबर ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कितनी पतली सी होती है, ठीक है, वो लाइनिंग एकदम बहुत ही सटीकता में लाइनिंग खींचती है, ओके। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का पूछा जाता है कि जो वर्नियर हाइट गेज है उसमें कौन सा स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, तो कौन सा रहता है? ऑफसेट स्क्राइबर। ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये पूछा जाता है।
ओके। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऑफसेट स्क्राइबर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वर्नियर हाइट गेज में इसका उपयोग करते हैं। ओके, ठीक है। मार्किंग करने के लिए ऑफसेट स्क्राइबर का यूज हम लोग वर्नियर हाइट गेज के द्वारा करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द ऑफसेट स्क्राइबर इज यूज विथ अ वर्नियर हाइट गेज फॉर प्रिसीजन मार्किंग वर्क। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके सावधानी पे, आते हैं सावधानी प्रिकॉशन पे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने चाहिए स्क्राइबर को यूज करते समय। क्या कौन कौन से पॉइंट है वो हम लोग इसमें देखते हैं। स्क्राइबर की नोक की धार तेज रखनी चाहिए, मतलब कि जो स्क्राइबर है वो जो नोक होता है वो हमेशा तेज धार वाली होनी चाहिए। अब वो बेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बेंट नहीं रहना चाहिए, बेंट रहेगा तो लाइनिंग खींचने में वो सटीकता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? सटीकता नहीं आएगी। बेंट रहेगा तो सटीकता आ ही नहीं सकती। तो वो हमेशा शार्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शार्प होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द स्क्राइबर पॉइंट शार्प। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, इसकी नोक को हार्ड सरफेस पर ठोकना नहीं चाहिए। जैसे कि अब हम लोगों को मेटल मिला है, ठीक है, एमएस का। अब उसमें हम लोग हैमर लिए, उसके द्वारा हम लोग उसमें हैमरिंग करके उसे निकाल रहे हैं या ठोक रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ओके, कहीं भी उसका उपयोग हम लोग ठोकने पीटने में नहीं करना चाहिए। जो उसका अंदर काम है सिर्फ लाइनिंग खींचना, तो सिर्फ लाइनिंग ही खींचेंगे। ओके, ना कि उसको ठोक पीट करेंगे। ओके, उपयोग ना करने पर नोक पर कॉर्क लगाना चाहिए। अब जैसे हम लोगों का यूज नहीं है स्क्राइबर का, तो उसका एक कॉर्क आता है। ओके, जो कॉर्क आता है उसे उसके नोक पे जाओ, जो नुकीला वाली पार्ट है, नुकीले वाला पार्ट है, उस पर लगा के रखना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे, क्योंकि वो तेज धार जैसी रहती है, सुई जैसी रहती है, वो चुभ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो उसे कॉर्क लगा के ही रखना चाहिए। इसका प्रयोग हार्ड सरफेस पर नहीं करना चाहिए। अब कोई जॉब है, ठीक है, वो कोई हार्ड जॉब है, बहुत ही हार्ड जॉब है, तो उस पर भी हम लोग को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसका उपयोग हम लोग जैसे डस्ट वगैरह लगा हुआ है जॉब पे, तो भी नहीं करना चाहिए। ओके, और इसका उपयोग हम लोग यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसे अच्छे से क्लीन करके ही इसका उपयोग करना चाहिए। ओके, इसे गिरने से भी बचाना चाहिए। अगर गिरेगा तो उसके जो तेज शार्प वाली पार्ट है वो बेंड हो सकती है, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो इसीलिए हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए स्क्राइबर को यूज करते समय। ओके, अब मैं आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा कि वर्नियर हाइट गेज में कौन सा स्क्राइबर का यूज किया जाता है। ओके।